एजुकेशन अड्डा पटना में आप सबका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे न्यू सिलेबस के बारे में। उसमें हम लोग को जानकारी यह मिला कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और किस एक्सरसाइज को कैसे हम लोग को स्टडी करना है। आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक देखते हैं यहाँ पे, जैसे गणित यानी मैथमेटिक्स। इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं क्या जी, MATHS। यानी M के मतलब होता है माइंड यानी दिमाग, A के मतलब है ओरिएंट यानी प्रेम, T के मतलब होता है टाइम यानी समय, H के मतलब होता है हेल्प मतलब सहायता करना। यहाँ पे देख रहे हैं कि SS माने स्टडी यानी अध्ययन करना। यानी अर्थात में होता है गणित वह विषय है जिसमें प्रेम से दिमाग लगाकर समय पर किसी की सहायता से अध्ययन किया जाता है। अब यहाँ हम लोग देखते हैं संख्या यानी नंबर। 0 से 9 तक के अंकों के प्रयोगों से ही दुनिया की समस्त संख्या बनती है। उसे क्या कहते हैं जी, संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 9, 10, 35, 75, कुछ भी ले लेंगे। यहाँ पे जान लेंगे 75, 06 यानी 508, 510 डॉट डॉट ऐसे कर लेंगे इत्यादि। अब यहाँ पे बात करते हैं प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं जी, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे इसमें हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी डॉट डॉट डॉट, हम 5 ही तक लिखे हैं। अब बात करते हैं पूर्ण संख्या यहाँ पे यानी होल नंबर। पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी देखिए, शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं को क्या कहते हैं जी, पूर्ण संख्या। अब यहाँ पे देखिए यह क्या है जी, प्राकृत संख्या है। यह क्या है, प्राकृत संख्या है। यह क्या है जी, 1 से लेकर 6 तक जो है ये प्राकृत संख्या। लेकिन 0 क्या है जी, पूर्ण संख्या। 0 को हम लोग प्राकृत संख्या नहीं कह सकते हैं, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 को क्या कह सकते हैं जी, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या कहता है कि गिनती की सभी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पूर्ण संख्या क्या कह रहा है जी, शून्य के साथ सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर। वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो उसे क्या कहते हैं जी, अभाज्य संख्या। मतलब वह संख्या जिसका केवल 2 अपवर्तक हो उसे क्या कहेंगे जी, अभाज्य संख्या। इसे रूट संख्या भी कहते हैं, यानी एक और नेम होता है। जैसे मान लीजिए 2, 3, 5, 7, 11। अब देखेंगे कैसे इसका 2 अपवर्तक होगा। मान लीजिए 2 का गुणनखंड निकालेंगे तो 1 होगा, 2 होगा कि नहीं। ऐसे मान लीजिए गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से कटते, यानी इसका अपवर्तक यानी 1 कितना हुआ जी, 2। यानी 2 अपवर्तक हो उसे क्या कहेंगे जी, अभाज्य संख्या। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि भाज्य संख्या यानी कंपोजिटिव नंबर। यहाँ वह संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो। इसमें क्या बात कर रहा है जी, 2 से अधिक अपवर्तक हो उसे क्या कहेंगे हम लोग, भाज्य संख्या। जैसे मान लीजिए कि 4, 6, 8, 9। अब यहाँ पे देखते हैं 4 का, जैसे इसका गुणनखंड निकालिए। 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से कटेगा, 2 दूना 4, 2 से 1, यानी देखिएगा इसका अपवर्तक 3 हो रहा है। 3 गो अंक हो रहा है कि नहीं जी। यानी 2 से अधिक अपवर्तक होगा उसे क्या कहेंगे, भाज्य संख्या। जिसका केवल 2 अपवर्तक हो उसे क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अब हम लोग देख रहे हैं कि अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। वैसी संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्याएं जिनका महत्तम सम अपवर्तक यानी HCF 1 हो उसे क्या कहेंगे जी, अभाज्य संख्या कहेंगे। और मान लीजिए 5, 7, यहाँ पे 7, 6 ले लीजिए। देखिए अब यहाँ पे 5, 7 की बात कर रहा है तो 5, 7 यानी 5 से मान लीजिए 7 में डिवाइड करेंगे यानी 1 मर्त में जाएगा। कितने मर्त में, यहाँ पे क्या आया जी, 2। 2 से किए इसमें 5 में तो कितने मर्त में, 2, यानी यहाँ 4 आया। 4 से अगर हम लोग 2 में दिए तो यानी कितने मर्त में, 2 मर्त में। तो यहाँ पे हम लोग का 2 प्राप्त हुआ। यानी कटा तो HCF क्या मिला जी, यानी HCF यानी कितना आया, 1। यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ कितना आ गया जी, 1। यानी जिसका महत्तम सम अपवर्तक 1 हो उसे क्या कहेंगे जी, अभाज्य संख्या। या सम संख्या की बात हम लोग करेंगे यानी इवन नंबर। वैसी संख्या है, ये भी हो सकता है कि वैसी संख्या है जो 2 से पूर्णतः विभाज्य उसे सम संख्या कहते हैं। या वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य हो सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 12, 14। मान लीजिए 3 तो नहीं लेंगे। 3 जैसे मान लीजिए 2 से विभाज्य होगा जी, नहीं होगा।
4 देखिए 2 से विभाज्य हो जाएगा, 2 भी 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं विषम संख्या, ओड नंबर, यानी देखेंगे वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाज्य न हो उसे क्या कहेंगे जी, विषम संख्या कहेंगे, यानी वह विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि ले लेंगे नहीं जी। अब हम लोग बात करेंगे संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर, जिन संख्याओं के सभी गुणनखंडों का योग संख्या का दुगुना हो उसे हम लोग क्या कहेंगे जी, संपूर्ण संख्या कहेंगे। जैसे 6 और 28 कह रहा है, कहने का मतलब जिसका गुणनखंड संख्याओं का क्या हो जी, दुगुना हो। अब मान लीजिए 6 का गुणनखंड निकालते हैं, यहाँ पे 6 का गुणनखंड निकालिए, 2 से 3, फिर 3 से निकालेंगे 1। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये कितने कितने से कट रहा है जी, 2 से, 3 से, 1 से और 6 से तो कटेगा। तो देखिए 1, 3, 2 3 और 6, इन टोटल को जोड़ेंगे तो 12 होगा। यहाँ पे बात हो रहा है दुगुने का, यहाँ पे देखेंगे हम लोग उस संख्या के दुगुना, तो इस संख्या के दुगुना करेंगे, 6 का दुगुना यानी 12, तो ये प्राप्त होगा क्या जी, 12। तो टोटल को ऐड करेंगे तो यानी 12। देख रहे हैं कि इसके गुणनखंड का योग इस संख्या के दुगुना हो रहा है, तो यानी वैसी संख्या को क्या कहेंगे जी हम लोग, संपूर्ण संख्या। उसी तरह 28 का किए हैं, गुणनखंड निकाले हैं तो इतना से कटा है, और दुगुना किए हैं तो यानी 56 आएगा। अब हम लोग बात करेंगे परिमेय संख्या यानी रिएशनल नंबर, वैसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P और Q क्या हो जी, धनात्मक पूर्णांक है, और यहाँ पे तथा Q इक्वल नॉट टू 0 उसे क्या कहेंगे जी, परिमेय संख्या कहते हैं। अब जैसे बात करेंगे √25, 3, 7, 49 बटा क्या जी, √100, यानी रूट में हो गया 22 बटा 7, 56 बटा 3। अब यहाँ पे आप लोग के दिमाग में चल रहा होगा ये तो P बटा Q के रूप में ये भी है, लेकिन यह कैसे है, तो यहाँ पे देखेंगे जब किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 लिख सकते हैं। यहाँ भी कुछ नहीं लिखेंगे तो 1। अच्छा यहाँ देखेंगे, अब अगर हम लोग वर्गमूल निकालना जानते हैं तो यहाँ पे देख लेते हैं, 49 का 7 होता है और 100 का क्या होता है जी 10। देखिएगा ये क्या हुआ, P बटा Q के रूप में हुआ। यहाँ पे बात करते हैं √25, यानी 25 का क्या होता है जी 5, यानी 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे तो P बटा Q के रूप में हुआ। अब हम लोग यहाँ देखते हैं कि क्या जी, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर, यानी इसमें देखेंगे वैसी संख्याएं जिनको P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे क्या कहेंगे जी, अपरिमेय संख्या। अब इसमें बात हो रही है कि P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसमें तो हम लोग P बटा Q के रूप में लिख रहे थे, लेकिन इसमें P बटा Q के रूप में नहीं लिखेंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पे √7, रूट क्या जी 3 बटा 5, √49 बटा 5, √251, 2 रूट क्या जी 5 इत्यादि। अब √7 का बाहर निकालेंगे तो दशमलव में होगा, दशमलव में होगा तो कटेगा नहीं, उसको लिखेंगे नहीं P बटा Q के रूप में, तो उसे क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखते हैं वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। वास्तविक संख्या वैसी संख्या, मान लीजिए इसमें क्या होता है, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। दोनों के संग्रह यानी सम्मिलन को क्या कहते हैं जी, वास्तविक संख्या। जिसमें मान लीजिए परिमेय भी हो और अपरिमेय, मान लीजिए वह संख्या होता है इसमें जिसमें अपरिमेय भी शामिल हो और परिमेय भी शामिल हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे जी, वास्तविक संख्या कहेंगे। जैसे देखते हैं, देखिए परिमेय है, देखिए √3 क्या है जी, 3 क्या है परिमेय, लेकिन यह क्या है अपरिमेय। ये क्या है जी परिमेय है, लेकिन यह क्या है अपरिमेय, ये भी अपरिमेय है, और यह क्या है जी परिमेय है। देखिए इसमें हम लोग को परिमेय और अपरिमेय दोनों दिखाई दे रहा है, उसे क्या कहेंगे जी, वास्तविक संख्या कहेंगे। अब इसमें पहला चैप्टर में वास्तविक संख्या 10th क्लास का एनसीईआरटी का पहला चैप्टर यानी 1.1 देखते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी मैथ 10th क्लास एक्सरसाइज 1.1, तो उसमें हम लोग बात करेंगे वास्तविक संख्या में, यह चैप्टर का नाम है पहला। अब इसमें आता है यूक्लिड विभाजन, परिमेय का, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। अब इसमें एक सूत्र होता है A बराबर BQ प्लस R, यानी ये क्या है जी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। जहां कह रहा है कि 0 लेस देन इक्वल R लेस देन B, यानी B से बड़ा है R से बड़ा होता है 0 लेकिन बराबर होता है R के। अब यहाँ पे भाग देने की प्रक्रिया देखिए, B से क्या करते हैं, A में डिवाइड करेंगे, Q प्राप्त होगा, R शेषफल प्राप्त होता है। अब हम लोग का चैप्टर ये समाप्त हुआ, बेसिक हम लोग जान लिए।
और हम लोग अगले वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। कौन जी? 1.1। अब 1.1 में हम लोग मिलते हैं।